आदरणीय अडवाणी जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई दूंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में सम्मिलित हुए हैं। इसलिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज देश की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। 65 साल के इतिहास में स्वाधीनता के बाद इस देश का भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ने वाला अगर कोई सरकार है तो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी का सरकार है। ये बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ता है। बहनों भाइयों, इस सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम के रूप में केवल हवा में भ्रष्टाचार नहीं किया, कॉमनवेल्थ गेम में जमीन पर स्टेडियम के कामों में भ्रष्टाचार नहीं किया, तो जमीन के अंदर पाताल में घुसकर इन्होंने कोयले में भी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसी ये सरकार, ये अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये अखिल भारतीय कोयला कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। अपना मुंह काला हुआ है और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता इस देश में बाकी भी नेताओं का मुंह काला है, इसकी वकालत करने लगे। बहनों और भाइयों, आज देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार है। हमारे यहाँ परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि एपीआई रिटेल के कारण गांव-गांव में धंधा करने वाले हमारे छोटे भाई, कोई मिठाई का धंधा करता है, कोई पानी पूरी बेचता है, कोई फल फूल सब्जियां बेचता है। एपीआई रिटेल को लाकर कांग्रेस की सरकार ने गरीबों के पेट पर भी लात मारने का काम किया। बहनों भाइयों, आज देश में गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। 4,38,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो सीएजी ने 3 प्रकरणों में बाहर निकाला है। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम और कोयले में उसकी पूरी टोटल 4,38,000 करोड़ रुपए की होती है। बहनों और भाइयों, अडवाणी जी ने कहा था उसके अनुसार जो विदेशी बैंकों में बेईमानी के तरीके से जो काला धन रखा गया है वो 21 लाख करोड़ है। 21 लाख करोड़ और 4,38,000 करोड़ की अगर हम बेरीज कर दे तो ये 25,38,000 करोड़ रुपए होते हैं। अगर यही पैसा देश के गरीबों के विकास के लिए खर्चा होता तो 6.5 लाख देश के गांवों में सीमेंट कंक्रीट के रोड बनते, 6.5 लाख गांवों के लोगों को पीने का शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलता, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलते, 24 घंटे बिजली मिलती, देश की तरक्की होती, देश का विकास होता। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। महंगाई तो कम नहीं हुई, महंगाई तो बढ़ती हुई है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और अमेरिकन दबाव के अंदर इस देश के गरीबों के पेट पर लात मारने के लिए एपीआई रिटेल किया। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो देश का किसान, देश का मजदूर जिंदा नहीं रह सकता। आज किसान के रासायनिक खादों की कीमतें 4 साल में 3 गुना बढ़ी है, पर किसान के माल को कीमत नहीं है। गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, हमारी चीनी सस्ती है, तीखा महंगा। मैं भी किसानों में काम करता हूं, गन्ना उत्पादक किसानों में वो चीनी मिलें चलाता हूं। हमारा देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है,
हमारा देश का किसान पेट्रोल डीजल तैयार कर सकता है, पर ये मनमोहन सिंह की सरकार, ये किसान विरोधी सरकार है। इनको देश के किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल नहीं चलता, पर ये विदेशों से डीजल और पेट्रोल आयात करके देश का सत्यानाश करें। आप याद करिए, एनडीए के शासन को, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के शासन को, कि डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 35 रुपए थी। अब कांग्रेस की सरकार है, डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 58 रुपए से ऊपर चली गई। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया है। जो आई वो वापस जा रही है। उद्योग बंद हो रहे हैं। युवा बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। गरीब मर रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। और इसका कारण अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। गलत आर्थिक नीतियां और भ्रष्ट प्रशासन, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस इसी का कारण है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इस सरकार के पास नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं है, विकास की दृष्टि नहीं है, निर्णय करने की क्षमता नहीं है। ये तो मनमोहन सिंह जी की सरकार, ये साइलेंट मोड पर चलने वाला टेलीफोन है, मोबाइल टेलीफोन साइलेंट मोड पर चल रहा है। ये मनमोहन जी नहीं है, ये मौन मोहन जी है। न इनको सरकार में कोई पूछता है, न जनता में कोई पूछता है, न निर्णय करने की काबिलियत है, न देश की विकास करने की क्षमता है, न निर्णय करने की क्षमता है। ऐसी सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। देश को बचाना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान का सपना पूरा करना है। सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान, यही भारतीय जनता पार्टी का सपना है। और इसी मिशन के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं आपसे आशीर्वाद चाहूंगा कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, हिंदुस्तान के तकदीर को बदलने के लिए, हिंदुस्तान के भविष्य को बदलने के लिए, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, महंगाई को कल समाप्त करने के लिए और एफडीआई रिटेल जैसी बातों को फिर से एक बार पूरी तरह से हटाकर इस देश में छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर, इनके कल्याण करने वाली सरकार को लाना है। यही निर्धार आप सब ने करना चाहिए। इसी आह्वान को लेकर हम आपके पास आए हैं। मैं फिर से एक बार आपको अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश का सत्यानाश कर चुकी है। अभी कांग्रेस पार्टी एक रैली करने वाली है, तो मैंने कहा इस रैली का नाम दो भ्रष्टाचार बढ़ाओ और विदेशी लाओ। कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकती, महंगाई को कम नहीं कर सकती। बहनों और भाइयों, इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि इस देश के तकदीर को बदलने के लिए, इस देश के भविष्य को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए का शासन दिल्ली में लाना, यही आज देश की आवश्यकता है। और हरियाणा के राज्य सरकार ने भी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सब में स्पर्धा लगी है कि भ्रष्टाचार में कौन आगे चल रहा है। इसकी स्पर्धा कांग्रेसी राज्यों में लगी है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि देश की तकदीर, देश का भविष्य आपके हाथ में है। देश को बचाना है, भ्रष्टाचार महंगाई को हटाना है, देश को बचाना है और एनडीए को लाना है। यही निर्धार करके आप यहां से जाइए। यही बात कहने के लिए हम आए हैं। हरियाणा में हरियाणा जनहित कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस हुई है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा में आप पूरी तरह से इस अलायंस के साथ खड़े रहिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हाथ मजबूत करिए। यही आपसे प्रार्थना करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की